मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं सारी दुनिया वाकिफ़ है। मुल्क में और आलम इस्लाम में बिलख़ुसूस फ़लस्तीन और गज़ा के इलाक़े में मुसलमानों के साथ कमज़ोर, निहत्ते, खाली हाथ मासूम बच्चे और बेकसूर औरतों पर जिस कदर जुल्म किया जा रहा है वो दुनिया के किसी इंसान से मख्फ़ी नहीं है। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि इन हालात में सलामती कौंसल और अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम आलम अरब 57 मुस्लिम कंट्रीज़ ये सब किस खातिर और किन उसूलों की खातिर, किस इंसानी हुकूक़ के खातिर जंग कर रही हैं। पता नहीं इंसानियत कहाँ मर गई और किस चीज़ को इंसानियत कहा जाता है। ये तय करना मुश्किल हो गया कि दहशतगर्द कौन है। अब तक मुस्लिम कंट्रीज़ बयानबाजी से नहीं थक रहे हैं और फ़लस्तीन की हिमायत में जिस कदर आगे बढ़ना चाहिए था उस कदर आगे आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आप देखिए हालात आलम के, फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के किस कदर इन 15 दिनों में बद से बदतर होते जा रहे हैं। दुनिया इतनी वसी और अरीज़ होने के बावजूद भी किस कदर तंग होती जा रही है। छोटी सी पट्टी पर, छोटे से इलाक़े पर 23 लाख की मुसलमानों की आबादी किस कदर क़ैद और बंद की ज़िंदगी और जेल की ज़िंदगी में महसूर होती जा रही है। कल परसों तक की रिपोर्ट है कि फ़लस्तीन के बेकसूर मुसलमान जितने शहीद हुए हैं 3900 के करीब। परसों 20 तारीख़ तक की रिपोर्ट थी कि 3900 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 14,000 के करीब ज़ख्मी हैं जो हॉस्पिटलों में और कहीं चर्चों में, कहीं मस्जिदों में बेचारों का इलाज किया जा रहा है। इन ज़ख्मी होने वाले और शहीद होने वालों में 35% ख़वातीन और बच्चे हैं। 53% यानी आधे से ज़ायद ख़वातीन और बच्चे बेकसूर मारे जा रहे हैं। कई हॉस्पिटलों को निशाना बना दिया गया। मरीज़ जो हॉस्पिटल में इलाज के लिए आता है ज़िंदगी से की खातिर मौत से जंग करता है और एक ज़िंदगी की उम्मीद पर डॉक्टर से, अल्लाह से उम्मीद लगाता है। जहाँ आदमी ज़िंदगी की खातिर आता है वहीं पर उसकी जान चली जाए, निशाना बनाकर हॉस्पिटलों पर बमबारी की जाए। इस कदर जुल्म दहशतगर्द इसराइल, टेररिस्ट अमेरिका, ये दोनों एक दूसरे की नाजायज़ औलाद इस कदर हमला करती जा रही हैं फ़लस्तीन के मुसलमानों पर। कल रात तक की ख़बर है कि 1760 बच्चे अब तक शहीद हुए हैं, मासूम बच्चे। आप समझिए कि इन बच्चों का कसूर क्या है। बच्चों की वजह से भी कहीं जंग होती है, बच्चों को कहीं जंग में निशाना बनाया जाता है, बच्चों से कभी नफ़रत की जाती है। दुश्मनी और अदावत क्या बच्चों से हो सकती है? लेकिन बच्चों को निशाना बनाकर उन्हें कत्ल कर देना, शहीद कर देना, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ़िरौन अपने ज़माने में जिस कदर बच्चों को निशाना बनाकर बच्चों का कातिल शुमार होता है, इस वक्त का इसराइल भी, जो फ़िरौन एक वक्त में बनी इसराइल को कत्ल किया था, आज के बनी इसराइल अब इस ज़माने के फ़िरौन बन चुके हैं। आज के बनी इसराइल आज के बच्चों को कत्ल करके फ़िरौनियत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप देखिए 1800 से ज़ायद बच्चे ज़ख्मी हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 1800 बच्चे इस हिसाब से शहीद हैं। फ़िरौनियत, प्यार मोहब्बत, फ़िरौनियत का आलम और जुल्म व तशद्दुद, हैवानियत, दरिंदगी का आलम क्या बयान किया जाए। मोहब्बत और प्यार के मोहताज जो मासूम बच्चे, ज़ुबान भी तुतली होती है, हाथ, चेहरा मोहरा भी उनके चेहरों से ही ज़ाहिर होता है कि इन्हें प्यार किया जाए, इन्हें सीने से लगाया जाए। ऐसे मासूम बच्चों पर बम बरसाए जा रहे हों। आपने देखा होगा कि वो मासूम बच्चे मौत के इंतज़ार में, अपने माँ बाप को तकलीफ़ ना हो, हमारी लाशों को पहचानने में, हमारी लाशों के टुकड़ों को तलाश करने में, कहीं उन मासूम बच्चों के हाथों पर जहाँ माँ बाप या स्कूल का टीचर
उनसे खुश होकर उनको खुश करने के लिए उनके हाथों पर स्टार छुड़ाते हैं, वहाँ वो बच्चे अपने हाथों पर अपने नाम और अपने वालिद का नाम लिख रहे हैं ताकि हमारी लाश को पहचानने में उन्हें सहूलत हो। पैरों पर बच्चे अपना नाम लिख रहे हैं ताकि हमारी लाशों को पहचानने में सहूलत हो। आप सोचें उन अपना नाम लिखते वक्त वो उस बच्चे के दिल पे क्या गुजर रहा होगा, वो क्या सोच के लिख रहा होगा, कितनी अल्लाह ताला ने इस्तिकामत और ईमानी क़ुव्वत उन बच्चों को अता की होगी। इस ऐसे बच्चों को निशाना बनाने के बावजूद भी जालिम दहशतगर्द अमेरिका फिर भी जंग रुकवाने के लिए तैयार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा सब मिलकर जंग रुकवाने पर काबू नहीं कर रहे हैं। तमाम आलम अरब मिलकर भी फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत में जिस कदर आगे बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ सक रहे हैं। आप देखें कल तक की रिपोर्ट है कि 4,93,000 ख़वातीन बेघर हो चुकी हैं। 4,93,000 ख़वातीन बेघर हो चुकी हैं। अब कौन 4,93,000 यानी तकरीबन 5 लाख के करीब ख़वातीन बेघर हैं, जिसमें 900 ख़वातीन वो हैं जो नई नवेली दुल्हन हैं, जो अभी अभी जिनकी शादी हुई है। ऐसी 900 ख़वातीन हैं, 900 लड़कियां हैं जो बेवा हो चुकी हैं, जिनका सुहाग जमने से पहले ही, निखरने से पहले ही बिखर गया है, जिनको सुहाग की खुशियां मिलने से पहले ही उनकी गोदों में बेवगी का दाग और धब्बा लग चुका है। उन ख़वातीन का, उन मासूम और बेकसूर लड़कियों का क्या कसूर है। आप देखिए कल तक की रिपोर्ट है कि हॉस्पिटल, स्कूल पर बमबारी, चर्चों पर बमबारी, हॉस्पिटल पर बमबारी, मकानात पर बमबारी, 4,500 से ज़ायद फ्लैट्स को बर्बाद कर दिया गया और 12,000 से ज़ायद मकानात को बर्बाद कर दिया गया। और अब उसके बाद मसाजिद को टारगेट किया जा रहा है। कल एक तारीख़ी मस्जिद अल-उमरी अल-कबीर के नाम से जो मस्जिद थी, उस मस्जिद को शहीद कर दिया जालिम इसराइल ने। और फिर आज की ताज़ा रिपोर्ट है कि अल-अंसार मस्जिद जो जनीन के इलाके में पाई जाती थी, उस पर हमला किया, वो मस्जिद शहीद हो गई। एक शख्स जो उस मस्जिद में मौजूद था इबादत की खातिर, उसके इतने टुकड़े हो गए, इतने परख्चे उड़ गए कि उसकी लाश के एक हिस्से को भी मुकम्मल जमा करना मुश्किल हो गया। इतने छोटे छोटे टुकड़े उस आदमी के जो मस्जिद में अल्लाह को याद कर रहा था, जिस हालत में बम बरसाया गया मस्जिदों पर। इन 2 हफ्तों में 15 दिन के अरसे में 7 तारीख़ से लेकर अब तक 26 मस्जिदों को इसराइल दहशतगर्द ने निशाना बनाकर शहीद किया है। 26 मस्जिदें। और वो कौम और वो लोग जो इस्लाम से नफ़रत करते हैं, मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, मस्जिदों से नफ़रत करते हैं, शायद वो खुश हो जाएंगे। लेकिन सोचें क्या किसी की इबादतगाह को अगर बमबारी से शहीद किया जाएगा, उसे खुशी होगी? मजहबी जज्बात को कितना ठेस पहुँचेगा? मस्जिदों में क्या टेररिस्ट जमा होते हैं, दहशतगर्द जमा होते हैं? मस्जिदों को हमला करने के बाद फिर झूठा कज़्ज़ाब दज्जाल इसराइल ये कहता है कि हमने मस्जिदों को निशाना इस वास्ते बनाया कि वहाँ पर हमास के फ़ौजी प्लान कर रहे थे। मस्जिद में हमास के फ़ौजी प्लान कर रहे थे क्या? 26 मस्जिदों में फ़ौजी हम प्लान कर रहे थे? अच्छा, मस्जिदों में प्लान कर रहे थे तो क्या चर्च में भी प्लान कर रहे थे? हॉस्पिटल में भी प्लान कर रहे थे? स्कूल में भी प्लान कर रहे थे? आम शहरियों के मकानात पे भी फ़ौजी बसे हुए थे? कुछ तो भी झूठ बोलते हुए शर्म आना चाहिए इन जालिम यहूदियों, नस्ल हराम के नुतफ़े के पले हुए लोगों को कि हम किन पर बमबारी कर रहे हैं, जंग के कौन से उसूल का हम पास व लिहाज रख रहे हैं, जबकि उन मस्जिदों में, हॉस्पिटलों में इलाज के असबाब मुहैया ना होने की वजह से मस्जिदों में उनका इलाज कराया जा रहा था, मस्जिदों में उन ज़ख्मियों को रखा जा रहा था, तो चर्च में रखकर उनका इलाज कराया जा रहा था, उस पर बमबारी की जा रही है। मगरिबी किनारे नूरुश-शम्स के एक इलाके में जहाँ पर घरों से निकल कर आए हैं लोग, कैंपों में पनाह गुज़ी थे, कैंप पर बमबारी की जा रही है। आप बताइए, आम शहरी जो घर से मायूस हो चुका है, छोटा सा कैंप लगाकर उसमें अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वहाँ पर बम बरसाई जा रही है। गज़ा की पट्टी से 7 लाख शहरियों को शिमाली इलाके से जुनूबी इलाके में मुंतकिल होना पड़ा है। 7 लाख शहरी, 7 लाख इंसानों को एक हफ्ते के अंदर एक जगह से दूसरे जगह, मासूम बच्चों को लेकर, बूढ़ी औरतों को लेकर, बूढ़े माँ बाप को लेकर
चलते हुए पैदल अपनी ज़रूरत का सामान लेकर मुंतकिल होना कोई मामूली बात है। अब उन 7 लाख शहरी कहाँ रहेंगे, गुजारा कैसे होगा, कौन उनका सहारा होगा, अब कितना कहाँ जाए, इतनी बड़ी तादाद के लिए गुजारे का सामान कैसे होगा। अब फिर भी ऐलान हो रहा है कि शिमाली इलाके को खाली कर दिया जाए वरना हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। 3,50,000 से ज़ायद अभी भी शिमाली इलाके में फंसे हुए हैं, जो इस खौफ के आलम में हैं कि कब बम बरसेगा, कब किसकी लाश उठेगी नहीं मालूम। मलबों के नीचे हज़ारों की तादाद में लोग मलबों के नीचे दबे पड़े हुए हैं। आखिरी लम्हात में भी उनकी ज़बानों पर कलिमा शहादत जारी है, आखिरी लम्हात में भी उनकी ज़बानों पर शुजाअत और गज़्ज़ा की ज़मीन की हिफाजत, बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक़सा की हिफाजत के कलिमात उन मासूमों की ज़बान पर हैं। आप देखिए, कल तक की तारीख़ है, 21 तारीख़ तक की बात है, 30% मकानात मुनहदिम कर दी गए, यानी गज़्ज़ा के इलाके के 30% आबादी को खंडरात और वैराने में बदल दिया है ज़ालिम इसराइल ने। बेघर फ़लस्तीनियों की तादाद, ख़ुद मीडिया ये कह रहा है, बैनुल अक़वामी मीडिया कह रहा है, आलमी मीडिया के फ़लस्तीनियों की तादाद जो बेघर हो चुके हैं 10 लाख से ज़ायद हो चुकी है। 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। यूक्रेन पर चंद दिन क्या बमबारी हुई, ज़ालिम इसराइल को बेवगी का रोना रोना आ गया। अमेरिका रोने लगा, मदद तलब करने लगे कि जंग बंद की जाए। अब यहाँ पर 15 दिन से बमबारी हो रही है, फिर भी ना मदद करने तैयार है, ना अमेरिका जंग रुकवाने तैयार है। बैनुल अक़वामी जितनी मीटिंगें अब तक हुई हैं, 4 मीटिंगों में भी YouTube का पावर इस्तेमाल करके वो जंग जारी रखने की ही बात कर रहा है दहशतगर्द इसराइल, दहशतगर्द अमेरिका। आप देखें, आज तक 4,300 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 4,300 आज तक दब, और 1400 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। हॉस्पिटलों की सहूलत पहले से 24 हॉस्पिटल्स में से 7 हॉस्पिटलों को बेकार नाकारा कर दिया गया है। कैसे इलाज किया जाएगा? एक तरफ तो ज़ख्मी आते जा रहे हैं, हर 5 मिनट में एक ज़ख्मी आ रहा है। 24 घंटों में 300 से ज़ायद ज़ख्मी लोग हॉस्पिटल में जमा हो रहे हैं। कैसे उनका इलाज किया जाएगा? 2 हफ्तों से पानी बंद, बिजली बंद, ग़िज़ाएँ बंद। अब उसके बावजूद भी ऐलान ये कर रहा है ज़ालिम इसराइल के अल-कुदस हॉस्पिटल खाली कर दिया जाए। अगर खाली नहीं किया जाएगा तो फिर हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे अगर कोई जानी ख़तरा होगा। हॉस्पिटल को निशाना बना रहा है, अल-कुदस हॉस्पिटल को खाली करने की बात कर रहा है, और फिर इस कज़्ज़ाब दहशतगर्द ज़ानी की औलाद को ये पता नहीं चल रहा है कि अल-अहली हॉस्पिटल पर बमबारी करने के बाद कह रहा है कि मैंने वो बमबारी नहीं की है, हमास का ही तैयारा वो गलती से वहाँ पर पड़ गया है, वो गलती से हो गया था। तो फिर अल-कुदस हॉस्पिटल के बारे में क्यों बात की जा रही है, इसे खाली करने की बात क्यों कराई जा रही है, जबकि वहाँ पर 400 लोग मरीज़ हैं जिनका इलाज चल रहा है। 12,000 से ज़ायद लोग वहाँ पर पनाह गुज़ी हैं, हॉस्पिटल में मौजूद हैं बेचारे, जिनका घर नहीं है, अपनी ज़िंदगियाँ वहाँ पर गुजार रहे हैं। अब उस हॉस्पिटल को खाली कराया जाए, 400 मरीज़ों की ज़िंदगी का क्या होगा? 12,000 लोग कहाँ जाके ज़िंदगी गुजारेंगे? ये इंसानियत दुश्मनी नहीं है, इंसानियत पर हमला नहीं है, ये दहशतगर्दी नहीं है, ये टेररिज्म नहीं है। फिर कैसे ये मीडिया कह रहा है कि फ़लस्तीन के मुसलमान ज़ालिम हैं या गज़्ज़ा के मुसलमान ज़ालिम हैं? कौन ज़ालिम है? सारा गज़्ज़ा खून से लथपथ हो चुका है, हर कदम पर लाशें नज़र आती हैं, वहाँ पर खून का एक समंदर, खून का एक लावा फूट पड़ा है। ऐसे आलम में भी कोई इंसानियत नवाज ताकत और क़ुव्वत रखने वाली ये तंजीमें, ये जमातें, और फिर आलम अरब इतनी ज़्यादा फ़ौजें रखने के बावजूद भी इत्तेहाद का नाम तक नज़र नहीं आता है, बयानबाजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इस कदर मज़लूमाना और ज़िंदगियों में मुब्तला होने के बावजूद भी ज़ालिम अमेरिका और ज़ालिम इसराइल, टेररिस्ट दहशतगर्द, उसके बावजूद भी कहते हैं कि हमास से जमहूरी मुल्कों को ख़तरा है। जब तक हमास रहेगा उस वक्त तक जमहूरी ममालिक ख़तरे में रहेंगे। कौन ख़तरे में? जमहूरी ममालिक। किससे? हमास से। कौन हमास? जिसकी 30% आबादी पर बमबारी बरसा के सारे मकानात को, आबादी को खंडरात में बदल दिया। उस 30% उस गज़्ज़ा से किनको
जमहूरी ममालिक को, अमेरिका को खौफ हो रहा है, कमज़ोर से डर रहा है। 15 दिन में जहाँ पर ऐसी बमबारी की गई, जहाँ इंसानों की लाशों का एक ढेर पड़ चुका है, मलबे में कितनी हज़ार लाशें दबी हुई हैं अल्लाह ही बेहतर जाने, कितनी मासूमों की जानें वहाँ पर तड़प रही हैं वो अल्लाह ही जानता है। उससे उस हम्मास से खौफ हो रहा है। ठीक है, हम्मास से तुम्हें डर है, लेकिन गज़ा का क्या कसूर है, फ़लस्तीनियों का क्या कसूर है? उन्हें मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अब तक 1000 लोगों को क़ैद करके, बेकसूर फ़लस्तीनियों को क़ैद करके ले जाया जा रहा है, जेलों के हवाले किया जा रहा है। आप देख लीजिए इस कदर बेशरम बेहया अमेरिका कि अब जंग को और आगे बढ़ाने के लिए $100 अरब की इमदाद मांग रहा है। $100 अरब, उसमें $40 अरब वो इसराइल को देगा, $60 अरब वो यूक्रेन को देगा। यानी इनको और पावर देना चाहेगा ताकि ये और जुल्म करें, ये कुत्ते और काट खाएं। आप देखिए बेशर्मी की हद है। अपनी अमरीकी कैदी, यानी 2 अमरीकी, एक माँ और बेटी जो हम्मास की क़ैद में थे, उनकी रिहाई हो गई क़तर की सिफारिश से। तो उनकी रिहाइश पर क़तर का शुक्रिया अदा कर रहा है। तुम्हारी 2 जानें बच के आईं तुम्हारे मुल्क की, उस पर तुम्हें खुशी हो रही है। हज़ारों जानें जा रही हैं, इस पर तुम्हें कोई गम नहीं हो रहा है। उन 2 ख़वातीन का इलाज कराने तुम तैयार हैं, लेकिन इतने लोग ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल में मजबूर हैं, वहाँ इमदाद भेजने तैयार नहीं हैं। जो इमदाद जा रही है उस पर क़ैद लगाई जा रही है कि इतने ही जाएं, इससे ज़्यादा ना जाएं, ये जाएं, वो ना जाएं, तेल ना जाए, फ़लाँ जाए, इस तरह की बातें कर रहे हो। और तो देखिए इस वक्त साफ कह रहा है कि हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक कि फ़तह हासिल नहीं होगी। कौन सी फ़तह करना चाह रहे हो? किससे जीतना चाह रहे हो? निहत्ते खाली मुसलमानों से, निहत्ते फ़लस्तीनों से जीतना चाह रहे हो? निहत्ते मासूम बच्चों से जीतना चाह रहे हो? ये कोई जीत है? ये नामर्दी है, ये नामर्दी है, ये निस्वानियत है, इसे हिजड़ापन कहा जाएगा। कैसे मासूमों से जीतना चाह रहे हो? मासूमों में बमबारी करके तुम इसको जीत समझ रहे हो। और तो और इसराइली कांग्रेस के साबिक़ रुकन जस्टिन अमाश, इनके कोई रिश्तेदार 2-4 वो चर्च पर हमला होने की वजह से शहीद हो गए। चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, किसी भी कौम के हों, वो मर गए तो बहरहाल उनके मरने से तो इंसानियत को गम होना ही चाहिए। लेकिन आपको अपने रिश्तेदार मरने पर गम है, मगर इसके बावजूद भी चर्च पर हमला करने की मजम्मत नहीं करते हैं। चर्च पर इसराइलियों के हमला करने की वजह से कितने और जानें गई हैं, उसकी वजह से मजम्मत नहीं कर रहे हैं। अपने ख़ानदान और रिश्तेदार के मरने का तो गम है, अपना चर्च जाने का गम नहीं है, चर्च में दीगर इंसानों की मौत का गम नहीं है। ये कैसी एक तरफ़ा इंसानियत है? इसराइल के ख़िलाफ़ 2 बोल बोलने तैयार नहीं है। इतना बेशरम हो चुका अमेरिका कि अमेरिका के आला ओहदों पर मौजूद हुक्काम मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। उसकी एक तरफ़ा तरफदारी और हिमायत इसराइल के हक़ में, उसकी वजह से कई अक्लमंद, कई यूनियन के बहुत बड़े सरबराह वो लानत और मजम्मत कर रहे हैं, फिर भी शर्म तक नहीं आ रही है। अपनी फ़ौज को बिला झिझक बेहया बनाकर मैदान में और ढकेल रहा है ताकि वह पूरी इंसानियत को हैवानियत में बदल दे। इस सब के बावजूद हम देख रहे हैं कि 20 अक्टूबर तक भी, यानी 2 दिन पहले तक भी, बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सोंग जब सऊदी के वली अहद से मिलने जाते हैं, जो इसराइल को हथियार मुहैया करने में साथ पहुँचे थे, तो वहाँ पर हमारे वली अहद का ये कहना है कि शहर गज़ा के आम शहरियों को निशाना बनाने को हम घिनौना जुर्म और वहशियाना हमला समझते हैं। तशद्दुद के फैलाव को रोकने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें करनी चाहिए। ये जुमले वाक़ियतन आपके बहुत बड़े अच्छे हैं, लेकिन क्या इन्हीं जुमलों से जंग रुक गई या जंग रुक जाएगी? इन जुमलों से क्या इसराइल को कुछ शर्म आएगी? इन जुमलों से क्या अमेरिका को कुछ शर्म आएगी? बेशरम बेहया लोगों को क्या सिर्फ 2 ज़बानी जुमले काफ़ी हो जाते हैं? कहा जाता है कि लातों का बूत बातों से नहीं मानता। ऐसी गलीज़ कौम को आप बातों से ये कर रहे हैं। जब अपनी इंसानी और अखलाक़ी और इस्लामी हिमायत दिखाते हुए ये मुस्लिम ममालिक के सऊदी के वली अहद जब फ़लस्तीन की जिस कदर हमला हिमायत करना चाहिए करने की 2-4 कोशिशें करते हैं, फ़ौरन अमरीकी चेले सारे के सारे तलवे चाटने के लिए वहाँ पर जमा हो रहे हैं ताकि सऊदी के वली अहद को किसी तरह मुखालफत पर आमदा ना हो,
वो किसी तरह फ़लस्तीन की हिमायत पर न डटें, वो इसराइल की मुआफ़क़त में रहें या खामोश रहें। अपने मफादात हासिल करने के लिए सारे के सारे वली अहद को अपना मनवाने के लिए, अपना बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ऐसी वक्त में ज़रूरत पड़ती है अपनी फ़िरासत ईमानी की, ऐसे वक्त में ज़रूरत पड़ती है दुश्मन और दोस्त को पहचानने की, ऐसे वक्त में ज़रूरत पड़ती है यहूदियों से मुतालिक, इसराइलियों से मुतालिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात का लिहाज करने की। आप देखिए सिर्फ बयानबाजी कब तक चलेगी? 2 जुमले हम कह दें कि हम इसराइल को तेल देना बंद कर देंगे, हम आइंदा से इसराइल को कोई मुल्क मानना तस्लीम नहीं करेंगे, ये 2 जुमले काफ़ी हैं आपके उसके पावर को और उसकी हवा को निकालने की खातिर। लेकिन हमसे वो 2 जुमले नहीं निकल रहे हैं कि हम उससे वो ताल्लुक़ात बंद कर दें, जबकि अमेरिका खुलकर हिमायत कर रहा है, अमेरिका खुलकर हमास और गज़ा के मुसलमानों को दहशतगर्द कह रहा है, उनको उसको ख़तरा बता रहा है। तो जो इसराइल की हिमायत कर रहा हो वो क्या अमन पसंद होगा? इसराइल जब दहशतगर्द है तो अमेरिका दहशतगर्द नहीं होगा। ये बयान साफ मलेशिया के महातीर मोहम्मद का मजम्मती बयान है कि वो अमेरिका और इसराइल को दहशतगर्द साफ कह रहे हैं। हमारे मुसलमान हुक्मरान क्यों ये जुमला नहीं कह पा रहे हैं? आप देखिए कि गज़ा के इलाक़े पर, मिस्र की बाउंड्री पर, रफ़ा की पट्टी पर वहाँ पर दौरा करके अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी पहुँचकर ज़ोर देते हैं इमदाद के लिए, और उससे फ़ायदा भी हुआ कि इमदाद पहुँची और कई ट्रक वहाँ इमदाद के अंदर गए भी, और उसके बाद वली अहद ने भी ज़ोर दिया इमदाद के लिए। लेकिन क्या इमदाद ही की ज़रूरत है इस वक्त, या जंग रुकवाने की भी ज़रूरत है, या इसराइल को उसके का मुँह तोड़ जवाब देने की भी ज़रूरत है? 20 अक्टूबर तक की बात है कि गज़ा के ताउन के लिए 175 ट्रक जो साज़ो सामान से खड़े थे इसराइल की इजाज़त का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या इजिप्ट और मिस्र मुसलमानों का मुल्क नहीं है? उसके हुक्मरान मर गए, उनकी हमीयत मर गई, दबाव नहीं डाला जा सकता। यानी इतने हफ्तों से बात चल रही है, इमदादी ताउन चल रहा है, लेकिन जंग बंद होने की बात क्यों नहीं हो रही है? आप देखिए हज़ारों की फ़ौज ज़मीनी हमला करने के लिए तैयार है अभी भी, और आप अभी भी बयानबाजी कर रहे हैं कि जंग ना रोकी जाए और फ़लाँ ना किया जाए, फ़लाँ ना किया, जबकि ज़मीनी हवाई हमले की वजह से जितना नुकसान हुआ, 30% आबादी खंडरात में बदल गई, 10 लाख फ़लस्तीनी मुसलमान बेघर हो गए, 900 नई नवीली दुल्हन बेवा हो गई, 4,93,000 ख़वातीन बेघर हो गए, 4,300 फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हो गए, 14,000 ज़ख्मी हो गए, 1,800 बच्चे शहीद हो गए, 26 मस्जिदें शहीद हो गईं। इन सब के बावजूद भी हम बयानबाजी करते रहेंगे, इन सब के बावजूद भी हम कहते रहेंगे जंग रुकवानी चाहिए। अमली इक़दाम नहीं किया जाएगा, दबाव नहीं डाला जाएगा, अपने रवाबित ख़त्म नहीं किए जाएंगे। आप देख लीजिए कि जंग करने की बात किससे की जा रही है? उससे की जा रही है कि जंग जीतने की बात खाली हाथ गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों से जंग जीतने की बात की जा रही है, ज़मीनी हमले करने की बात हो रही है, जबकि ज़मीनी हमले जो बेचारे 2 हफ्तों से पानी के मोहताज हैं, ग़िज़ा के मोहताज हैं, दवा के मोहताज हैं, बेसहारा हैं, घर लूट चुके हैं, ख़ानदान उजड़ चुके हैं, मासूम बच्चे लाशों में अपने माँ और बाप को पहचानने से तड़प रहे हैं, बाप अपनी बच्ची और बच्चे के लाश के टुकड़े ढूंढ ढूंढ कर तलाश कर रहा है। ऐसे मौके पर ज़मीनी हमले किए जाएंगे, इनसे जंग जीती जाएगी। एक तरफ हथियारों से लैस दरिंदों की फ़ौज है, दूसरी तरफ खाली हाथ निहत्ते मज़लूम और कमज़ोर और ज़िंदगी के हारे हुए मुसलमान मौजूद हैं। ये कोई जंग होती है? या इसे कत्ल आम कहा जाएगा, इसे दहशतगर्दी और टेररिस्ट कहा जाएगा, टेररिज्म कहा जाएगा। आप देख लीजिए, अभी भी कल तक की बात है कि बैन अक़वामी 4 इजलास हो चुके हैं। हर इजलास में तुर्की के सदर भी आ रहे हैं, सऊदी के वली अहद भी आ रहे हैं, फ़लाँ जगह के भी आ रहे हैं, लेकिन हाल यह है कि सिर्फ बयानबाजियाँ हो रही हैं। आखिर अमेरिका उस मजलिस में भी, उस मीटिंग में भी हमास की मजम्मत कर रहा है, इसराइल की हिमायत कर रहा है और कह रहा है कि उसे अपने दिफा का हक़ हासिल है, जंग बंद नहीं की जाएगी, कोई हथियार पहुंचाए जाएंगे, और इधर से हमास गज़ा के मुसलमानों की कोई इमदाद नहीं की जाएगी। उसी पर बात ख़त्म हो जाती है। 4 बैठकों के बाद भी जब कोई बात अमेरिका मानने तैयार नहीं है, तो फिर क्या आलम इस्लाम कोई दूसरा कदम नहीं ले सकता? आलम इस्लाम अपने मुसलमानों की हिफाजत का कोई इक़दाम नहीं कर सकता? आप देख लीजिए अमेरिका के
कारकुन कांग्रेस के इल्हान उमर वो बाइडन को साफ दो मुँह तोड़ जवाब दे रही है। अल्लाह जज़ाए खैर दे उस खातून को। वो कह रही कि इंसानियत की मौत पर खुशी मनाओगे? बाइडन, क्या तुम्हें इंसानों की मौत पर तुम फ़ख्र करोगे? इंसान हो कि हैवान हो, उजड़े घरों में ज़िंदा फ़लस्तीनी कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? कहाँ है इंसानियत? ये कैसा जुल्म कर रहे हो? एक साल में अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने उतने बम नहीं बरसाए जितने 15 दिन में गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों में तुमने तबाही मचाई है। ये अमेरिका और इसराइल इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द मुल्क हैं। आप देख लीजिए, इस कदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर आने वाला दिन फ़लस्तीनी मुसलमानों की ज़िंदगी तंग कर रहा है। लेकिन अफसोस के हमारे मुसलमान अभी भी गैर मुस्लिमों की जो दशहरा की ईद चल रही है और उसमें बदकुमा की जो रस्म और त्यौहार चल रहा है, उसमें हमारी मुसलमान बहनें बुर्क़ा पहन के नाच रही हैं। उसमें हमारी बहनें गैर मुस्लिम बहनों के साथ किसी कांग्रेस के लीडर को, किसी फ़लाँ पार्टी के लीडर को सीट मिल जाने की खुशी में नाच रही हैं। उस बदकुमा की ईद में जहाँ पर मूर्ति सामने रखी हुई है, जान अनजाने में अगर वो जाकर नाच रही हैं, फिर भी गुनाह कबीरा है, कुफ्र से मुशाबहत है, कुफ्र पर खुशी का इजहार है। अनजाने में ही क्यों ना हो रहा हो, गुनाह कबीरा तौबा के बगैर माफ़ नहीं होता। जानबूझकर तुम ऐसा गुनाह कर रही हो तो कुफ्र पर खुश होना भी कुफ्र है, रज़ा अलल कुफ्र भी कुफ्र है, और कुफ्र से निकाह से भी निकल जाते हैं, इस्लाम से भी निकल जाते हैं। ये हमारी बहनें जो घर से निकल कर नाच रही हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारी तरह तुम्हारी मुसलमान बहनें गज़ा की पट्टी पर और फ़लस्तीन के इलाक़े में बेवा हो रही हैं, उनके हाथों में मासूम बच्चे जान तोड़ रहे हैं। एक माँ अपनी बेटी की लाश देखने के लिए हॉस्पिटल में जा रही है, बेटी की लाश देखकर रो के निढाल हो जाती है। दूसरी बच्ची को ज़िंदा समझकर उसे दूध पिलाने के लिए उठाती है, पता चलता है कि वो बेटी भी इंतकाल कर चुकी है। दो बच्चियाँ माँ के हाथ में जान तोड़ रही हैं और तुम इतने बेशर्म हो गए कि बुर्क़ा पहन के नाच रही हो। तुम्हें फ़लस्तीन के अपनी मुसलमान बहनों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हें इन मासूम बहनों पर कोई रहम नहीं आता, इन बेवा होने वालियों पर रहम नहीं आता। अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे। अगर तुम्हारे घर में कोई बेवा हो जाती, तुम्हारी मासूम बच्ची तुम्हारे हाथों में जान तोड़ देती, तुम किसी हॉस्पिटल में अपनी बच्ची के इलाज के लिए गए, वहाँ डॉक्टर ने लाखों रुपए लूट कर तुम्हारी बच्ची की लाश तुम्हारे हवाले कर दे, तुम पर क्या गुजरेगा? क्या तुम्हारी तुम्हारी ही मासूम बच्चियाँ जो गज़ा में जान तोड़ रही हैं वो तुम्हारी बच्चियाँ नहीं हो सकती? वो बेवा होने वाली बच्चियाँ वो तुम्हारी नहीं हो सकती? वो माएँ तुम्हारी माएँ नहीं हो सकती? कैसा इंसानी रिश्ता हमारा हैवानियत में बदलता जा रहा है। ऐसे मौके पर भी हम बर्थडे मना रहे हैं, ऐसे मौके पर भी हम जश्न मना रहे हैं, ऐसे मौके पर भी हमारे मुसलमान अपनी बेटियों का तलाक़ लेकर बैंड बाजा बजा रहे हैं। पहली बार ऐसा वाक़या देखने को आया कि शादी में तो बैंड बाजा बजता हुआ, ये गुनाह करता हुआ हमने देखा और सुना, लेकिन ये पहली बार देखा है कि जहाँ पर अपनी बेटी का तलाक़ होने पर बेटी को अदालत और कोर्ट से बैंड बाजा बजाकर वापस अपने घर लेके आ रहा है बाप, और मुसलमान है। कैसी जिहालत है, कैसी हैवानियत है। कैसे हम ऐसे आलम में भी अपनी ख्वाब गफलत से बेदार होने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे मौके पर भी हम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ ऊटी घूमने के लिए, कश्मीर घूमने के लिए और चेन्नई घूमने के लिए, गोवा घूमने के लिए, मुख्तलिफ़ इलाक़े देखने के लिए, सैर व तफरी और एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। हमें इतना भी एहसास नहीं होता कि हम बैठें, तन्हाई में बैठें, 2 रकात नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से रो के दुआ करें। फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में हमसे जो अखलाक़ी और इंसानी ज़िम्मेदारी हो सकती है, हम वो निभाने की कोशिश करें। हमसे इतनी बात भी नहीं हो सकती है। आप देख लीजिए हम किसका साथ दे रहे हैं। हम फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के साथ हैं या हम अपनी ज़बान हाल से ज़ालिम इसराइल के साथ हैं। दरख्वास्त है कि रोज़े रखने का अहतमाम करें, सलातुल हाजत का अहतमाम करें और सदक़ा खैरात का अहतमाम करें। कुछ पूंजी जमा करके इसराइल के फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों तक पहुँचाने की कोशिश करें। इस्तिग़फ़ार और दुआ का अहतमाम करें। अल्लाह से दुआ है कि वो अल्लाह जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ जिस अल्लाह ने कबूल की, हम सब की
और तमाम आलम इस्लाम की और तमाम मुसलमानों की इस वक्त जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में दुआ है, वो अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम की दुआ जिस तरह कबूल किया है वैसे हम सब की दुआ भी कबूल कर ले। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को अल्लाह ने जिस आसानी से पार लगाया, फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों को भी पार लगा दे। अल्लाह ताला जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से बचाया, फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी यहूद के और इसराइल की बमबारी से बचा ले। अल्लाह ताला जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल से बचाया, जेल से निकाला अल्लाह ताला, वैसे गज़ा की पट्टी जो इस वक्त वहाँ के मुसलमानों के लिए जेल बन चुकी है, वहाँ से निकालने के फ़ैसले फरमा दे। अल्लाह ताला जिस तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, हर वक्त के नबी को उस वक्त के मुसीबतों से बचाया है। अल्लाह दुआ है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी इन हालात से बचा ले और ज़ालिम इसराइल को उसकी ज़िल्लत आमेज़ सज़ा और ज़लील और इबरतनाक सज़ा अल्लाह फ़ैसले फ़रमा दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।